राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन अब कुछ हद तक शांत और तपस्या में लीन था। वे प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी एक दिन अचानक वन में एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। ऐसा हिरण जिसे देखना भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात थी। उसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी और उसकी चाल इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। सीता की दृष्टि जब उस मनमोहक मृग पर पड़ी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने राम से आग्रह किया, प्रभु, यदि ये मृग हमें मिल जाए तो हमारी ये कुटिया और भी सुंदर बन जाएगी। कृपया इसे पकड़ लाइए। राम सीता की बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं थोड़ा संशय था। ये मृग कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। उन्होंने लक्ष्मण से सीता की रक्षा का अनुरोध किया और स्वयं उस मायावी मृग के पीछे निकल पड़े। यह स्वर्ण मृग कोई साधारण जीव नहीं था। वो वास्तव में मारीच नामक एक मायावी राक्षस था, जिसे लंकापति रावण ने विशेष रूप से राम को कुटिया से दूर ले जाने के लिए भेजा था। मारीच ने पहले भी राम से युद्ध में करारी हार पाई थी और अब वो राम के नाम से भी भयभीत होता था। परंतु रावण ने उसे आदेश दिया था, यदि तू ना गया तो मैं तुझे स्वयं मार दूंगा। मारीच ने तब सोचा, रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं राम के हाथों मरूं, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। और इस प्रकार उसने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। जैसे ही राम ने अपना बाण चलाया, मारीच अपने असली राक्षसी रूप में वापस आया और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने अपनी माया से ठीक राम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। यह आवाज सुनकर सीता अत्यंत घबरा गईं। उन्हें लगा कि राम किसी बड़े संकट में हैं। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत कहा, भैया संकट में हैं, आप तुरंत जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। लक्ष्मण ने सीता को बहुत समझाया कि ये माया जाल है और भैया को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सीता के बार बार आग्रह करने पर वे राम की ओर चल पड़े। जाने से पहले उन्होंने भूमि पर एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। उन्होंने सीता से कहा, माँ, इस रेखा को कभी पार मत करना, यह आपकी हर खतरे से रक्षा करेगी। लक्ष्मण के जाते ही रावण एक साधारण साधु के वेश में सीता की कुटिया पहुंचा। उसने सीता से भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता बाहर आई और लक्ष्मण रेखा के महत्व को भूलकर भिक्षा देने के लिए उसे पार किया, रावण ने अपना असली भयंकर रूप दिखाया। वो गरजते हुए बोला, मैं लंका का राजा रावण हूँ और अब तुम मेरी हो। रावण सीता को बलपूर्वक पकड़कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा। तभी उनकी सहायता के लिए प्रकट हुए गरुड़वंशी जटायु, जो एक वृद्ध पक्षीराज और राम के मित्र थे। उन्होंने रावण को रोका और गरज कर कहा, अरे दुष्ट रावण, तू धर्म के विरुद्ध ये नीच कार्य कर रहा है। मैं तुझे सीता का हरण नहीं करने दूंगा। जटायु ने अपनी वृद्धावस्था के बावजूद रावण से अत्यंत वीरता से युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपने खड्ग से उनके पंख काट दिए। बुरी तरह घायल होकर जटायु धरती पर गिर पड़े। सीता ने आकाश से धरती की ओर देखा और करुण स्वर में पुकार लगाई, राम राम। उनकी ये पुकार पूरे वन में गूंज उठी। रावण उन्हें लेकर तेजी से लंका की ओर उड़ गया। सीता रोती रहीं, अपनी मुक्ति के लिए पुकारती रहीं और धरती मानो उनके दुख में सिसकती रही। ये पल रामायण का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण मोड़ था।